सभी को जय श्री कृष्णा। हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। वो है शुक्र ग्रह के बारे में। अधिकतर हम लोग जो पापी ग्रह होते हैं, जैसे शनि हुआ, राहु, केतु, इनकी महादशा वगैरह आती है तो हम इसके उपाय करने की सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब शुक्र की महादशा या फिर उसकी कुंडली में क्या स्थिति है उसके बारे में हम उसको एक तरह से ध्यान नहीं देते हैं, तो शुक्र की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण हमारे कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर अवस्था में हो तो ऐसे में आपकी क्या परेशानी आ सकती है, या फिर जब कमज़ोर अवस्था में है और इसकी महादशा या फिर अंतरदशा में क्या परेशानी आ सकती है, आज इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसके दुष्परिणाम और इसके उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय है कमज़ोर शुक्र के क्या दुष्परिणाम है और उसके क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम, जन्म पत्रिका में यदि शुक्र की स्थिति कमज़ोर अवस्था में हो, अभी कमज़ोर अवस्था कैसे बनती है इससे पहले मैं आपके शुक्र का स्वामित्व बता देता हूँ। इसका अधिपति दो राशियाँ इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो आती है वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ और तुला राशि में यदि यह स्थित होगा तो ये अपनी ही राशि में कहलाता है। और इसके अलावा मीन राशि, जो कि गुरु की राशि कही जाती है, गुरु की राशि अर्थात मीन राशि में यदि शुक्र स्थित होगा तो यह शुक्र उच्च का कहलाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि यही शुक्र जन्म पत्रिका के छठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो, किसी पापी ग्रह से दुष्प्रभावित हो या पाप करती योग में स्थित हो, या फिर यूँ कहें कि ये कन्या राशि में स्थित हो। कन्या राशि ये इसकी शत्रु राशि मानी जाती है। तो कन्या राशि में जब शुक्र स्थित होता है तो ये कमज़ोर हो जाता है, ये नीच परिणाम देने लग जाता है। इससे यदि कन्या राशि में शुक्र स्थित होगा तो जिस स्थान पर स्थित होगा उससे संबंधित ये उसके दुष्प्रभावित होने के कारण खराब रिजल्ट देने लग जाता है। अब ये कमज़ोर यदि शुक्र है तो सर्वप्रथम आपके व्यक्तित्व पर शुक्र ग्रह आपका व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव डालता है। आप समाज में या 5 व्यक्ति जहाँ बैठते हैं और उनके साथ यदि आप वार्ता करने लगते हैं तो उसमें थोड़ा संकोच आता है और घबराहट पैदा होती है बोलने में, या फिर आप घबराहट पैदा नहीं होती है, संकोच नहीं आता है और आप किसी मंच पर अपने शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपने शब्दों को पेश अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। और यदि अच्छी तरह से पेश भी करते हैं तो आपके उस जो बोल रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, या फिर आपको मंच पर आप मंच का संचालन कर रहे हैं और वहाँ से आपको अपमानित कर जाए तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमज़ोर अवस्था में है। ये शुक्र के कमज़ोर अवस्था के परिणाम आते हैं, यानी कि आपके कोई सुनने वाला नज़र नहीं आता। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई नोटिस नहीं करता। आपकी रिश्तेदारी में जाओ, समाज में बैठने पर कोई आपसे बात करना पसंद नहीं कर सकता है, आपसे दूरी बनाता है। तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमज़ोर अवस्था में चल रहा है और उसकी महादशा या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आपको उसकी दुष्परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता है, आपको कोई सम्मान की दृष्टि से यदि नहीं देखता है, दूरी बनाकर रखता है, तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमज़ोर अवस्था में है। शुक्र ये आपके वैभवशाली जीवन को देने वाला होता है, धन का दाता माना गया है। तो ऐसे में यदि आपका शुक्र कमज़ोर अवस्था में होगा तो इसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ये आपके धन के अभाव, यानी कि आप जो धन कमाते हैं उसमें बरकत नहीं हो पाएगी। आप जो लक्ष्य बना के चलते हैं वो लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आपके आर्थिक परेशानी आ रही है।
आप जितना कमाते हैं उसकी अपेक्षा यदि खर्च अधिक हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र खराब अवस्था में बैठा हुआ है। यदि पुरुष वर्ग की हम बात करते हैं तो पुरुष वर्ग को स्त्रियों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है। स्त्री समाज कोई भी हो परिवार में, वो उसको अपमानित लांछन कर सकता है। तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमज़ोर है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब के अंतर्गत यदि किसी समय कोई महिला वर्ग आप पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं तो आप समझिए कि आपका शुक्र बहुत ही कमज़ोर अवस्था में चल रहा है। इसके अलावा शुक्र कमज़ोर होता है तो एक बात और सामने आती है, वो आती है कि मन में सदैव एक डर सा बना रहता है। अज्ञात भय आपको परेशान करता रहता है। आप घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पाते हैं और तो आप समझिए कि आपका शुक्र कमज़ोर अवस्था में चल रहा है। आपको मित्रों से बात करने में भय लगता है, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं और अज्ञात भय सताता है और मित्रों से आप सही ढंग से पेश नहीं आ पाते हैं या फिर मित्र वर्ग आपसे दूरी बनाकर चलता है, तो आप समझिए कि आपका शुक्र अत्यंत कमज़ोर अवस्था में चल रहा है। जीवन में पैसे होने के बावजूद आप कितना ही कमा रहे हैं, पैसा आपके पास खूब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो मैंने भी बताया था लग्जरी लाइफ, आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप लग्जरी लाइफ यानी विलासिता की जो वस्तुएं हैं थी उसका उपयोग सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। विलासिता की वस्तु आजकल वैसे सब आवश्यक हो गई है, पहले बहुत कम। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो पहले जिसके पास किसी ज़माने में कार होती तो उसको बड़ा वैभवशाली जीवन माना जाता था, लेकिन आज स्थिति विपरीत आ गई। आज ये है हर एक के पास 4 व्हीलर यानी कार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप पैसा है आपके पास और आप अपने भोग विलास अपने जीवन में कार नहीं खरीद सकते हैं, पैसा अधिक होने के बावजूद भी आप कष्ट पा रहे हैं, थोड़ा मुट्ठी बांध कर चल रहे हैं, कंजूस प्रवृत्ति बन रही है, तो आप समझिए कि आपका शुक्र अत्यंत खराब अवस्था में है। और ये जब आप यह उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र ढल जाती है तब आपको फील होता है कि मैंने पैसा होने के बावजूद भी उस पैसे का उपयोग मेरे ऊपर खर्च नहीं कर पाया। यह शुक्र ग्रह के कमज़ोर होने की दुष्परिणाम। कई बार ऐसा समय आता है कि अपना प्रभाव जमाने के लिए आप अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, कहीं पे भी प्रभाव जमाने के लिए आपके जेब से खर्चा करते हैं, कोई पार्टी का आयोजन करते हैं, किसी भी प्रकार का आप आयोजन करके पैसा खर्च करते हैं और परिजनों को या मित्रगणों को आप इकट्ठा करके उनको इनवाइट करते हैं। आप चाहे कितना ही खर्चा करें, लेकिन वो खर्च होने के बावजूद भी आपको जो यश मिलना चाहिए था, जो आपका नाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है और वो उसका श्रेय दूसरा व्यक्ति ही ले जाता है। तो आप समझिए कि आपका शुक्र बहुत ही खराब अवस्था में चल रहा है। ये तो हुई शुक्र खराब होने की अवस्था। अब शुक्र खराब है, महिलाओं की बात करता हूँ। शादीशुदा महिलाओं की ज़िंदगी में भी शुक्र का बहुत ही महत्व है। पीड़ित शुक्र वाली स्त्रियों की जो होती है, जिसका कमज़ोर शुक्र हो या पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसी स्त्रियां अपने शरीर पर ध्यान दे नहीं पाती है। जो साज श्रृंगार का करना चाहिए वो कर नहीं पाती है और घर के कामों में व्यस्त रहती है। तो आप समझ जाइए कि इनका शुक्र कमज़ोर है। ये तो हुई शुक्र कमज़ोर होने की बात। यदि शुक्र कमज़ोर है तो क्या इसको हम मजबूत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं, और वो भी साधारण से महा उपायों में। सर्वप्रथम उपाय बता रहा हूँ। आप जहाँ तक हो सके, यदि आपका शुक्र कमज़ोर है और यह आपको लक्षण नजर आए, तो आपको माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। सप्तशती का पाठ यथासंभव हो सके करें, आपको जरूर फायदा होगा। नंबर 2, यदि आप उपाय करना चाहते हैं
तो गाय की आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और शुक्रवार के दिन जहाँ तक हो सके अपनी हैसियत के अनुसार सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, तो ये शुक्र आपका मजबूत हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, आप यदि पुरुष वर्ग हैं तो महिला वर्ग का, चाहे परिवार का हो या मित्रगणों का, किसी भी महिला वर्ग का आप जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे शुक्र उतना ही मजबूत होगा। तो ये आज मैंने शुक्र के कमज़ोर होने पे क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं और क्या उपाय हो सकता है उसके बारे में चर्चा की। आज मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।